स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप किस तरह से वैरी करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज से। यदि हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखेंगे तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन से जब हम सिलिकॉन पे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज 77 पिकोमीटर से बढ़कर 118 पिकोमीटर्स हो जाता है। लेकिन जब हम सिलिकॉन से लेड तक मूव करते हैं तो यहाँ पर साइज में बहुत ही कम इंक्रीज देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्मेनियम, टिन और लेड के एटम्स में D या फिर F सबसेल प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग बहुत ही पुअर होती है। एज द रिजल्ट एटम के आउटर मोस्ट शेल पर Z इफेक्टिव काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यदि हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ग्रुप 14 के एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखेंगे तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। सबसे कम साइज कार्बन का होगा, वहीं सबसे ज़्यादा साइज लेड का होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी की। यदि हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पीज का ट्रेंड देखेंगे तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जब हम कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पीज में डिक्रीमेंट काफ़ी कम होता है। यदि हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज ग्रुप 13 एलिमेंट से कंपेयर करें तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पीज करेस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 मेंबर की आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज़्यादा होती है। वहीं अगर आप यहाँ पर टिन और लेड के आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि लेड का आयनाइजेशन एंथैल्पी टिन से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेड के एटम में 4f सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग बहुत ही पुअर होती है। एज द रिजल्ट आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाला Z इफेक्टिव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इसीलिए टिन की आयनाइजेशन एंथैल्पी लेड से कम हो जाती है, या फिर कहें लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण टिन से ज़्यादा हो जाती है। यदि हम यहाँ पर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आयनाइजेशन एंथैल्पीज का ऑर्डर लिखें तो ग्रुप 14 के लिए हमें कुछ ऐसा ऑर्डर मिलता है जिसमें सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की होती है, फिर सिलिकॉन की होती है, फिर जर्मेनियम की होती है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी टिन से ज़्यादा हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड की। यदि हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड लिखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पर आप यह नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम कार्बन से सिलिकॉन तक जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होता है, लेकिन जब हम सिलिकॉन से टिन तक मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, और जब हम टिन से लेड की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेड के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जिसके कारण Z इफेक्टिव की वैल्यू लेड में बढ़ जाती है और इसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर टिन से ज़्यादा हो जाती है।
तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखेंगे तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होगी, फिर लेड की होगी और सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट इक्वल होंगी। आई होप आप ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज में ट्रेंड्स को समझ गए होंगे।